हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे और आपकी 1 या 2 दिन में अभी आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल ही रहे हैं। और जिस स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। कीमत रखी गई है 100 रुपये, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के पेपर चाहता है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर। जो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो हम ये सोचते हैं कहीं ना कहीं जो भी क्या है, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप, कोई भी स्टूडेंट हो, जब पहली बार एक तरह से ये मान के चलिए यूजीसी नेट देता है तो ये सोचता है कि इनके बारे में सारी चीज़ें याद कर लूँ, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कौन सी किताबें। इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आज के टाइम पे यानी आज के ट्रेंड पे हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, खासकर यूजीसी एग्ज़ाम में। अगर आपका कोई छोटा एग्ज़ाम हो तो उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, पर यूजीसी जैसे एग्ज़ामों में इनसे आपके जैसे जन्म का क्वेश्चन हो गया, इनकी मृत्यु का क्वेश्चन हो गया, एजुकेशन का क्वेश्चन हो गया, या फिर इन्होंने कार्य क्या करे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मेनली मैक्सिमम एक से आधे क्वेश्चन जितने भी हम अभी तक थर्ड यूनिट में पढ़ते आ रहे हैं उनसे आपको क्या क्वेश्चन मिलेंगे? रचनाएं। और रचनाएं में भी कैसे मिलते हैं? मैच द फॉलोइंग, यानी कि 4 दे देंगे और 4 इधर दे देंगे, यानी इधर नाम दे देंगे, इधर रचना दे देंगे, या इधर रचना दे देंगे, इधर नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग। ये सिर्फ आपका कितने नंबर का? 2 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन में भी आपके चार टॉपिक कवर हो गए। तो इस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन यूजीसी में। और हम सोचते हैं, यानी कि हर कोई स्टूडेंट, जब भी मैंने भी तैयारी करी, तो यही सोचते हैं कि वही सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि बचपना रहता है और कहीं ना कहीं जब एक तरह से नए दौर में आते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर जब हम बिल्कुल डीपली हम चीज़ें पढ़ने शुरू करते हैं तब समझ में आता है। तो सबसे पहली बात आती है कि अम्बेडकर जी के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये इनको क्या कहा जाता है? दलितों के नेता, यानी कि दलितों के नेता और सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्याप्त संघर्ष किया। किसने किया? अम्बेडकर जी ने। क्या कहा जाता है? और डॉक्टर क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म एक तरह से इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के नगर महू के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ, ठीक है। बड़ौदा के महाराजा, यानी कि महाराजा ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। किसने भेजा था? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो क्वेश्चन है, भले ही आपको क्या है, यानी कि नेट में क्वेश्चन ना आए, पर आपके जीवन में आपको पता होने चाहिए कुछ टर्म्स जो हैं, जो मेन जैसे कि गांधी जी है, अम्बेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, तो इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। महाराजा ने इन्हें छात्र वृत्ति देकर क्या करा? उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजा था? अमेरिका भेजा, ठीक है। और इन्होंने क्या करा? अमेरिका, यानी कि वर्ष 1960 में अम्बेडकर जी मुंबई विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखवाता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं लिखवाता जो कहना आपको कहीं ना कहीं। और आपको पता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है आजकल ढूंढने से मिल नहीं रही हैं, कि सब क्या है, चैप्टर सब यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, पर वो क्या है, आपको बिल्कुल डीपली क्या है चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और डीपली क्या पढ़ने का बच्चों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि तो यानी कि 2 महीनों में आप क्या डीपली पढ़ के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मेन चीज़ें आपको
जब तक आप क्या करोगे, चीज़ें छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप क्या हो, आप जैसे घर में हैं, घर में क्या है, अगर आप घर में जो कबाड़ा है उसे बाहर नहीं निकालोगे या फिर उसे छोड़ोगे नहीं, तो क्या नए सामान ला पाओगे? नए सामान की जगह ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो इसी, चलिए, अंबेडकर मुंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आता है इनका, इन्होंने क्या करा, संसद में अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। कब किया था? 5 फरवरी 1991 में, जिसके असफल हो जाने के बाद 27 सितंबर 1991 को नेहरू जी का जो था मंत्रिमंडल ने से त्यागपत्र दे दिया था। क्या किया था? इसके भी, यानी कि ये जो टर्म्स है, 5 फरवरी 1991 को संसद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके असफल हो जाने पर 27 सितंबर को नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अंबेडकर जी की रचनाएं। अंबेडकर जी की रचनाएं, उसमें क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपकी, जो कई बार पूछी है, कास्ट इन इंडिया, ये कब आई थी? मई 1770 में। फिर एक और आपके इम्पोर्टेंट आ जाती है, यानी कि ऑर्गेनाइज ऑफ अनटचेबल 1948 में। ठीक है, ये जो दो हैं कहीं ना कहीं बहुत फेमस है। और एक और लिख लीजिए जो आत्मकथा मानी जाती है, वांटिंग फॉर ए वीज़ा 1935 to 36। ये क्या है? ये है अंबेडकर जी की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं, यानी कि इनके क्या है, विचारों के बारे में। जो लिखने वाली चीज़ थी मैंने ज़्यादातर आपको लिखवा दी है, जो अब आती है जो आपको जाननी चाहिए वो भी आपको। सामाजिक विचारों में क्या करता है, इनका सामाजिक विचारों में क्या कहता है, वर्ग व्यवस्था का विरोध करते थे। क्या था? वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। इनका क्या था, जो ब्राह्मण यानी ब्राह्मणवादी थे, और उनका जो इन्होंने अत्याचार किए उनका इन्होंने विरोध किया है। फिर क्या है, यानी कि जाति के खिलाफ थे, क्योंकि इनको क्या है, जाति के चक्कर में बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उसी चक्कर में जाति विरोधी शब्द और जाति के चीज़ों के खिलाफ थे। तो फिर क्या करा, दलित वर्गों के लिए एक तरह से अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसे संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें क्या, इसमें एक चीज़ और आपको मैंने बताई थी, इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को क्या करा, अगस्त 1936 में।
और ST फेडरेशन 1942 में इसकी क्या करी, स्थापना करी। और स्थापना करने का रीज़न यही था, वही जो आपको क्या बताया जा रहा है कि जाति व्यवस्था, यानी कि जाति व्यवस्था ने क्या कर दिया था, एक तरह से पूर्ण समाज के ऊपर और इनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनको लेकर, और जो दलितों को दबाया गया है उसके ऊपर बहुत क्या करा, प्रयास किया है इन्होंने। चलिए आगे चल के देखते हैं। यानी कि इनकी जो शिक्षा हुआ है आपको सबको पता है, यानी कि इनकी शिक्षा क्या है, अभी जो बताया था, कहाँ से, छात्रवृत्ति के कारण इन्हें बाहर जाने का मौका मिला और वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे यानी कि जो गांधी जी और इनके विचार, यानी कि अंबेडकर जी द्वारा जो गांधी जी की आलोचनाएं वो करी गई हैं। कैसे करी गई? अंबेडकर जी के अनुसार गांधी जी द्वारा चलाए गए अछूत के द्वारा जो कार्य को भ्रमट करने वाले, यानी गांधी जी को क्या कहते थे, इनका कहना है कि गांधी जी क्या कर रहे हैं कि एक तरह से भ्रमण यानी कि एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं, और भ्रम फैला के क्या कर रहे हैं, लोग बागों को कहीं ना कहीं एक तरह से जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं और जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भ्रम कर रहे हैं। और भ्रम करने का रीज़न इसी वजह से इनके गांधी जी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल ना बैठने का रीज़न यही था, और कहीं ना कहीं ये अलग थलग दिखाई देते थे गांधी जी से। ठीक है, तो ये थी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और आपका क्या है, एक दलित वाला क्वेश्चन जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो क्या था, अंबेडकर जी के समर्थनों ने, यानी कि समर्थकों ने क्या करा था, 1957 में एक रिपब्लिक दल का नाम दिया था, यानी कि रिपब्लिक दल की जो नाम दिया था वो किस में था, आपका इसमें, यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अंदर दिया था। ठीक है, और जो यानी कि बहिष्कार किसका क्या था, यानी कि बहिष्कृत करके जो चीज़ें करी थी वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किसका किया था, जाति व्यवस्था का बहिष्कार किया था। चलिए आगे ये जो चीज़ है यानी कि आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की वर्ष 42 में स्थापना हो गई थी, यानी कि SC ST जो था आपका वो यहाँ से शुरू होता है 42 से, और उसकी स्थापना होकर कहीं ना कहीं इनको एक तरह से अंबेडकर जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो दबे कुचले लोग हैं, जो क्या है, जो जाति के हीन भावना से देखे जाते हैं, जो छोटे वर्ग के समझे जाते हैं, उनको भी क्या है, बड़े वर्गों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल या फिर एक तरह से बैलेंस करने के लिए उनको रिजर्वेशन, इस तरह की चीज़ें का प्रावधान करा गया था, और इनको भी समाज से जोड़ने की बात की गई थी, जो और उन पर अत्याचार ना हो इनके लिए प्रावधान किया गया था। तो ये सारे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हैं अंबेडकर जी के। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।